गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। बहुत आसान तरीक़ा है, अगर आप इस तरीक़े पर अगर आप गुस्ल करते हैं तो आपका गुस्ल सही है। गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है, उलमाए कराम से जब पूछा गया तो उलमाए कराम ने बयान किया, गुस्ल करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले गुस्ल की नीयत करें। क्या करें? गुस्ल की नीयत करें। नवैतु अन अग़तसिल मिन गुस्लिल जुमाअती जनाबती ईद शब क़द्र जो भी है वगैरह वगैरह, उसकी नीयत करें। और वो नीयत जो करनी है वो हमाम खाने में नहीं करनी है, जब आप बगैर कपड़ों के बैठे हैं, जब आप नहा रही हैं उस वक्त नहीं, उससे पहले आपको नीयत करके लेना है कि नवैतु अन, क्योंकि हमाम खाने में गुस्ल खाने में नीयत नहीं पढ़नी चाहिए, दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो गुस्ल की नीयत पहले कर ले। गुस्ल की नीयत, गुस्ल करने का तरीक़ा यह है कि पहले गुस्ल की नीयत करके दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोएं। ये गट्टों तक, क्योंकि हम बाल्टी में हाथ डुबो रहे हैं और पानी वहाँ से लोटे से पानी निकाल रही हैं, तो हमारा इतना हाथ तो उसके अंदर जाता है या फिर उंगलियां तो जाती है। इस वजह से इन गट्टों को धोना बहुत ज़रूरी है। गुस्ल करने से पहले इन गट्टों को दोनों हाथों के गट्टों तक 3 बार धोएं और फिर इस्तिंजा की जगह धोएं, शर्मगाह की जगह धोएं। अगर नजासत लगी है तो धोना ही है, अगर नजासत नहीं भी लगी है तब भी इस्तिंजा की जगह को धोने का हुक्म दिया गया है। हाथ धोने के बाद इस्तिंजा की जगह, आगे पीछे इस्तिंजा की जगह धोएं। उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासतें हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह लगा है, बदन पर कहीं पर भी नजासत हकीकिया पेशाब या फिर पाखाना एहतलाम मनी वगैरह लगी है तो उसे दूर करें। उस नजासत को, बदन पर अगर कहीं नजासत है तो उसको दूर करें। ये गुस्ल का तरीक़ा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर नमाज जैसा वज़ू करें। गुस्ल करते वक्त नमाज जैसा वज़ू करना चाहिए और मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर चौकी या फिर पत्थर ऊंची चीज़ पर अगर हम नहा रहे हैं, आजकल के बाथरूम ऐसे रहते हैं कि आप नहा रहे हैं तो पानी रुकता नहीं, पानी चला जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, पानी उसी जगह ठहरता था। इसी वजह से ये बोला जाता था कि आप अगर गुस्ल के दौरान वज़ू कर रही हैं तो पाँव नहीं धोएंगे, पाँव बाद में धोएंगे, क्योंकि पानी वहाँ पर जमा होता है। लेकिन अभी पानी नहीं जमा होता, इस वजह से पाँव भी धो सकते हैं। चौकी या फिर पत्थर ऊंची चीज़ पर नहाए तो पाँव भी धो ले। अगर पानी चला जाता है हमाम खाने में, बाथरूम में नहीं ठहरता तो पाँव धो ले। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी छुपड़े, तेल की तरह पानी छुपड़ने का, जिस तरह तेल छुपड़ते हैं इसी तरह तेल की तरह पानी 3 बार छुपड़े। उसके बाद गुस्ल का तरीक़े में बयान किया गया कि सीधे कंधे पर और बाएं कंधे पर, दाएं और बाएं कंधे पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। तमाम बदन पर हाथ फेरना है और मलना है। मलना क्यों है? क्योंकि ठंडी के वक्त में या फिर हमारे जिस्म की कोई एक ऐसी जगह सूखी रहती है, वहाँ पर हम कितना भी पानी डालें वहाँ पर पहुँचता नहीं। अगर वहाँ पर कच्चे हाथ से पूरे बदन को मल रही हैं, जिस तरह तेल से मलते हैं, इसी तरह कच्चे हाथ से पानी से अगर पूरे जिस्म का अगर मलेंगे और सर के ऊपर से अगर पानी डाल कर ले रही हैं तो वहाँ पर भी पानी पहुँचेगा जहाँ पर सूखी जगह थी। और वो सूखी जगह हमने अपने कच्चे हाथ से क्या की, गीले हाथ से वहाँ पर उसको तर किया। इसी वजह से उलमाए कराम बयान करते हैं कि तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं, हाथ फेरे और मलें और नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन ले। ये उलमाए कराम ने आलमगिरी में ये तरीक़ा बयान किया है कि गुस्ल करने का इतना आसान तरीक़ा उलमाए कराम ने बयान किया। ये गुस्ल करने का आसान तरीक़ा है।